नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस बालक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के महाराष्ट्र जिले के एक सबसे खौफनाक किले के बारे में। इस किले को आज तक कोई भी राजा जीत नहीं पाया है। अगर किसी ने इस किले को जीतने की कोशिश भी की तो वह हमेशा असफल ही रहा है। दोस्तों, भारत में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और लाजवाब किले हैं जहां प्राचीन काल राजा महाराजा इन किलों में शासन करते थे, लेकिन वर्तमान समय में यह सभी के लिए पर्यटन स्थल बन चुके हैं और इनका ढांचा भी काफी हद तक खराब हो चुका है। ऐसे में आज हम आपको भारत में स्थित एक ऐसे अनोखी किले के बारे में बताने जा रहे हैं जो समुद्र के ठीक बीचों बीच बना हुआ है और उसे आज तक कोई भी राजा जीत नहीं पाया है। इस किले का नाम है मुरुड जंजीरा किला। यह किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुर्दे नामक एक छोटा सा बंदरगाह वाला गांव मौजूद है, जिसे कुछ किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के बीच मुरुड जंजीरा किला बना हुआ है। इस किले के नाम में मौजूद जंजीरा शब्द ही स्पष्ट होता है कि किला टापू के बीचों बीच बसा हुआ है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यही वजह है कि इस किले को आइलैंड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। यूं तो जंजीरा किले को देखने के लिए हर साल काफी पर्यटक नाव की मदद से यहाँ आते हैं, लेकिन आपको काफी हैरानी होगी जानकर कि जंजीरा किला को जीतने की कोशिश कई राजाओं द्वारा की गई थी, लेकिन वह इस काम में सफल नहीं रहे और कहा जाता है कि इस किले को बनवाने की पहल स्थानीय मछुआरों ने की थी, जो उस वक्त समुद्री लुटेरों से काफी ज्यादा परेशान थे। ऐसे में मछुआरों ने अहमदनगर सल्तनत के निजाम शाह से इजाजत मांगी कि वह समुद्री बंदरगाह पर किला बनवाना चाहते हैं, जिसे बनवाने के लिए मेदकोट नामक लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था और इस तरह इस किले का नाम मेदकोट किला रखा गया। निजाम शाह ने मछुआरों को किला बनवाने की इजाजत दे दी, जिससे मछुआरों का दल उस किले में रहने लगा और धीरे धीरे सरदार राम पाटिल किले में शासन करने लगा। ऐसे में जब कुछ समय बाद निजाम शाह को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने मछुआरों के सरदार राम पाटिल से किला खाली करने को कहा, लेकिन जब सरदार राम पाटिल ने इस किले को खाली करने से इनकार कर दिया तो निजाम ने अपनी सेना किले की तरफ भेज दी। इस समय अहमदनगर के सेनापति PM खान व्यापारी बनकर अपने सैनिकों और अपने जहाजों के साथ मेदकोट किले तक पहुंचा। उसके बाद उसने मछुआरों से शराब का सौदा करने के लिए किले के अंदर प्रवेश लिया और फिर मौके का फायदा उठाकर किले पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद मेदकोट किले को एक नया रूप दिया गया, जिसके बाद लकड़ी से बनी दीवारों को तोड़कर उसकी जगह मजबूत पत्थर और चट्टानों की मदद से 40 फीट ऊंची दीवार को खड़ा कर दिया गया था। इस तरह मेदकोट किले का नाम जंजीरा किला रख दिया गया, जिसका निर्माण कार्य पूरा होने में लगभग 22 सालों का समय लगा था। यह किला 22 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें 22 अलग अलग सुरक्षा चौकियां भी बनी हुई हैं। जंजीरा किले को इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी दुश्मन सेना इस किले के अंदर आसानी से प्रवेश नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से ब्रिटिश शासकों से लेकर पुर्तगाल और मराठा वंश के शासक भी जंजीरा किले पर विजय हासिल नहीं कर पाए थे। इसके लिए सभी 22 चौकियों पर विशालकाय तोपें रखी गई हैं, जबकि पूरे किले में 500 से ज्यादा तोपें रखी हुई थी। उन सभी तोपों में से कलाल, बगड़ी, लांडा कासम और चवारी जैसी तोपें आज भी किले में मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक काफी बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं। जंजीरा किले के अंदर बीचों बीच 2 बड़े तालाब मौजूद हैं, जबकि किले के अंदर एक छोटा सा नगर भी बसा हुआ है। इन 2 तालाबों के अलावा किले के अंदर एक मीठे पानी का कुआं भी है। इसके पानी के मिठास के पीछे असल वजह क्या है, ये अभी कोई भी नहीं जान पाया है। जंजीरा किले में प्रवेश करने के लिए 3 दरवाजे बनाए गए थे, जिसमें 2 मुख्य द्वार और एक चोर द्वार था। इस किले के दरवाजों को हूबहू चट्टानों और पत्थरों से मिलता जुलता बनाया गया था, जिसकी वजह से किले के अंदर दाखिल होने की चाह रखने वाले लोग यह पहचान ही नहीं पाते थे कि असल में दरवाजा कहाँ मौजूद है, और इसी वजह से किले के अंदर प्रवेश करना काफी मुश्किल हो जाता था और इसी वजह से कोई भी राजा इस किले को जीत नहीं पाया। हालांकि कई राजाओं ने इस किले पर विजय हासिल करने के लिए काफी कोशिश की, जिनमें शिवाजी महाराज भी शामिल थे, लेकिन उनको भी असफलता ही मिली। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे और भी शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि हम आपको ऐसे और भी वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहें।